हेलो स्टूडेंट, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज आपके सामने मैं अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल की, जिसमें हम डिस्क्रीट की कंडीशन यानी डिस्क्रीट सीरीज को डील करना सीखेंगे इन फॉर्म्स के लिए। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बच्चों। डिस्क्रीट, ये हमारी अगली सीरीज है। इंडिविजुअल हम पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, फॉर्मूले जो इंडिविजुअल में हमने पढ़े थे, सभी के अंदर सेम ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों में कोई चेंज नहीं हुआ, पर जो निकालने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास x है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और f है आपके पास 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे कि आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। बच्चों, जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं कंटेंट क्लियर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं हो सकते। अगर आप लोगों को नीड है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कमेंट अगर जेन्युइन लगता है मुझे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डालता रहूँगा। ठीक है, तो बच्चों मीडियन पहले मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n+1/2, ये हमने मीडियन पढ़ा था। ठीक है, n+1/2। यहां पर n+1 है। n क्या है? नंबर ऑफ डेटा। और यहां पर नंबर ऑफ डेटा बच्चों फ्रीक्वेंसी से फाइंड होगा। यानी यहां स्पेशल बात आपको क्या नोट रखनी है कि सिग्मा f = n। जब मैंने मीन पढ़ाया था बच्चों, मीन वाली वीडियो के अंदर, तो मैंने डिटेल में समझाया था कि सिग्मा f n कैसे है। मैंने वहां पर सिग्मा f को n कैसे है ये समझा रखा है। तो जिस बच्चे को दिक्कत ऐसी लगे कि सिग्मा f n क्या होता है, तो जाकर वो मीन वाले वीडियो को जरूर देख ले, वहां उसे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और वही पढ़ लीजिए। सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों मीडियन निकालने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर एक CF आता है, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी। होता क्या है कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी में? तो बच्चों सम होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो 3 और 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13 + 15 + 19। तो CF बच्चों क्या है? 3। इस तरह से हमने कर लिया। तो जो बच्चों इसका सम आएगा, यानी सिग्मा f का जो सम आएगा ये 19 आएगा। और वो लास्ट की टर्म जो हमारी आती है वो सेम होती है इसके सेम होती है बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ 19 + 1/2 कर देना है। और ये टर्म था ना बच्चों, तो टर्म निकालेंगे। तो 20/2 दैट इज 10th टर्म। अब 10th टर्म पढ़ेंगे कि समझना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। हमारा आंसर सिग्मा f या f से नहीं मिलता, हमारा आंसर मिलता तो x से ही है। पर उसे फाइंड करने के लिए, x को एक्चुअल में फाइंड करने के लिए हमें f और सिग्मा f का CF का यूज करना पड़ता है उसे डिफाइन करने के लिए। तो देखें कैसे। ये 10th आ गया, तो 10th कहाँ पर है? 10th इसमें है, 10th ये रहा आपके सामने। तो अगर ये तो उसके ठीक सामने वाला जो सम होगा, देखो 10th, ये वाला 10th आपका मीडियन नहीं है। इस टर्म की कंडीशन x क्या दिखाता है, वो वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी मीडियन कहलाती है। तो आपके पास मीडियन कितना आ गया? 10 ही आ गया। 10 ही आपकी फॉर्म थी और 10 ही वहां पर उसकी वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल के ऊपर। तो क्वार्टाइल देखते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, क्वार्टाइल के अंदर 3 फॉर्म है। क्वार्टाइल 1, जिसे आप n+1/4 टर्म बोलते हैं। ठीक है, और क्वार्टाइल 2 n+1/4
ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वार्टाइल 3 में 3, ये पिछली क्लास के अंदर या पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे कंटिन्यू करते हैं, 3 ही होते हैं। अब बच्चों ध्यान क्या रखना है, क्वार्टाइल निकालने के लिए मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्वार्टाइल डिस्कस करूँगा। हाँ, यहाँ एक स्पेशल बात ये थी बच्चों, मैंने बताया था कि क्वार्टाइल 2 मीडियन के इक्वल होता है और डेसाइल 5 और परसेंटाइल 50 भी मीडियन के इक्वल होता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, हमारे पास इसका फॉर्मूला है n+1/4। तो देखो n तो हमें पता है, ये मैं क्वार्टाइल फर्स्ट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से क्वार्टाइल फर्स्ट, तो यहाँ पर 19 है हमारे पास n, तो 19 + 1/4 20/4 और ये 5th टर्म आ गया। जब 5th टर्म की बात करें तो 5th कहाँ है, ये रहा, इसके ठीक सामने वाली वैल्यू क्या है, x की। याद रखना मीडियन x से ही मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मीडियन क्या है, 4 है, सॉरी इसका क्वार्टाइल क्या है, 4 है। ऐसे मैं क्वार्टाइल 2 की बात करूंगा तो फॉर्मूला तो सेम ही है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये तो किया हमने। तो अब 4 आया, 5 आया है, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा। तो 10th टर्म की वैल्यू कितनी है, 10th टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है, अभी हमने देखा था वो 10 ही है, तो यहाँ 10 आ गया। देखो हमने क्वार्टाइल 2 बोला ना कि मीडियन के इक्वल है, मीडियन भी निकाला था हमने, तो सेम आ गया। चलिए अगला क्वार्टाइल थर्ड भी निकाल देते हैं। तो क्वार्टाइल थर्ड जो है वो 3 टाइम्स ऑफ 5 होगा, तो 15th टर्म हो गया। अब ध्यान दो 15 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 15, तो इस 15 की ठीक सामने वाली वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, क्वार्टाइल थर्ड है। तो क्वार्टाइल थर्ड 15। इस तरीके से आप डेसाइल परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। मैं डेसाइल परसेंटाइल आपको बता देता हूँ। डेसाइल के अंदर हियर अप कर रहा हूँ पार्ट बच्चों, तो डेसाइल के अंदर हमारे कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। तो डेसाइल में D1, D से डिनोट करते हैं इसको, D2 और अप टू D9 होता है। लॉजिक सबके लिए सेम है, n+1/10 ट्वाइस ऑफ n+1/10, ऐसे ही 9n+1। याद रखना 10 नहीं होता, D9 तक ही होता है, एक कम होता है बच्चों से। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मुझे डेसाइल 1 निकालना हो, डेसाइल 1 निकालना दिखा देता हूँ बच्चों आप लोगों को। तो डेसाइल 1 निकालना प्रोसेस कुछ भी अलग नहीं है, सभी के लिए सेम प्रोसेस है बच्चों। तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। D1 क्या है, n+1/10 टर्म। तो आप देखेंगे हम, तो n+1 क्या है, 19+1, 19+1/10, 20/10, सॉरी हाँ 20/10 कितना हो गया, 2 सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म बच्चों किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई। 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 2 2 2। सेकेंड टर्म कौन है, 2 ही तो है। मतलब जिसके अंदर वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी में, जिसके अंदर वैल्यू आ रही होगी, जिस काउंटिंग के अंदर, उसके ठीक सामने वाली वैल्यू होगी। यानी 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों के लिए सेम है, ठीक है, तीनों के लिए। तो सेकेंड टर्म में यहाँ तो आपके पास डेसाइल क्या हो गया, फर्स्ट। डेसाइल 2 की बात करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 10th, देखो 2 से मल्टीप्लाई तो किया था क्या, तो ऐसे ही 4th हो जाएगा। तो 4th कौन कहाँ है इसमें, इसके अंदर 4 आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्वार्टाइल 2 4 के ऊपर आ जाएगा। ऐसे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। परसेंटाइल में n+1/100, ठीक है। तो इसके साथ ये आपका टॉपिक किससे, डिस्क्रीट से खत्म होता है। कंटिन्यूअस बच्चों, आज मैंने कहा था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपका क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और मीडियन मैं ओवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज मैं इसको ओवर करने जा रहा हूँ।
टॉपिक समझा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन या प्रॉब्लम कोई लगती है तो आप कमेंट करें, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परसेंटाइल, सॉरी कंटिन्यूअस बच्चों, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के अंदर हम बच्चों क्या करेंगे, कंटिन्यूअस के अंदर सेम वही बात, स्टार्ट हमारे पास उसका नेचर मिलेगा क्लास इंटरवल। पहले ही बता दो बच्चों, ये दोनों इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में आपके पास जो फॉर्म लगी थी, यानी जो फॉर्मूला लगा था वो एक जैसा था, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं था। पर जो कंटिन्यूअस में उसमें फॉर्मूला चेंज है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और 50 to 60. CF 3 2 5 2 4 3. Sorry, this is F, not a CF. बच्चों CF जब भी मीडियन क्वार्टाइल डिसाइड परसेंटाइल तो CF से ही कंडीशन बनती है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये 3 हो गया, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12 और 16 और ये 19। ये आपके पास फॉर्म आ गई। पहला मीडियन, मीडियन ध्यान सुनिएगा, मीडियन के अंदर जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ML + n/2 - CF/F × H। दिस इज द मीडियन फॉर्मूला। बच्चों होता क्या, मैं आपको बता दूं, हम जब मीडियन की बात करते हैं तो देखो मीडियन तो वैल्यू होगी, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी जो इसके बीच में आएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ इंटरवल है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, इंटरवल की भी कहीं कंडीशन होगी। तो जो ये L होता है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लोअर लिमिट। इस लोअर लिमिट से पता क्या चलता है कि हम किस क्लास में गए, उसकी सबसे कम वैल्यू। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पहुँच गया तो मुझे पता चल गया कि भैया 20 तो आएगा ही आएगा, 20 तो आएगा ही आएगा क्योंकि इस क्लास में आ चुका है। पर जरूरी थोड़ी ना 20 आएगा, 20 से बड़ा भी हो सकता है, मीडियम मोड हमारा, मीडियम हमारा बड़ा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो कैलकुलेशन होती है इनमें जो चेंज आता है वो इसके एफ के साथ रेशो फॉर्म पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिए। ये हमारे पास L, तो पहले हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर कर रहे हैं, हमने लिखा CF हमारे पास, यानी सिग्मा F कितना आया, 19 आया है, वो CF के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले n/2 ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n/2। तो n/2 कितना है बेटा? 19/2। और ध्यान रखना, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, हर किसके लिए फॉर्मूला यही है। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया? 9.5 आ गया। क्या आ गया? 9.5। अब 9.5 ये फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो CF में 9.5 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है बच्चों। तो हमारी लोअर लिमिट यानी L कितना होगा? हमारा L होगा 20। उसके ठीक सामने वाला L हो गया हमारा, तो मैंने L तो बता दीजिए 20 हो गया। n/2 सॉरी, तो ये 9.5 है, 9.5 माइनस CF की बात करते हैं। CF, इसके लिए CF कौन है? इसके लिए CF है, इसके लिए जो CF है इसके ठीक ऊपर वाला CF होता है बच्चों, ठीक है। इसके लिए ठीक ऊपर वाला इसका क्या होता है? CF होता है। यानी हम प्रीवियस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला? n/2 - CF। तो n/2 हमारे पास 9.5 आया था, तो इससे निकाला लोअर लिमिट। CF इसके ठीक ऊपर वाला होता है, तो हमारे लिए CF कितना है? 5/F। तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा? F होगा। F हमारे पास 5 है। H क्या है? H बोलो, I बोलो। H हाइट होती है बेटा,
क्लास की जो हाइट होती है चेंज होता है इनके अंदर, इनके बीच में डिफरेंस कितने का 10 का, तो ऐसे हमारे पास 10 हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख देता हूँ n/2, 19/2, ये 9.5, क्योंकि मुझे नीचे समझाना है आपको टॉपिक। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। मैंने बोला कि मुझे इस 9.5 से क्या हेल्प मिली, मुझे पता चल गई कि मेरी क्लास कौन सी है, यानी उस क्लास की सबसे छोटी वैल्यू हमें, वो तो हमें पता है मीडियन होगी, 20 तो कंफर्म बता दिया हमने, 20 है ही है, उसके लिए कोई चीज नहीं। पर मैंने बोला कि जो रिमेनिंग वैल्यू होती है, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो डिफरेंस, ध्यान रखना, अभी 9.5 आया, तो 9.5 आया, इसके ठीक पहले यानी इससे ठीक पहले वाले को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसमें 5 है, तो 9.9 माइनस 5 में से अगर 5 जाएगा तो क्या हो गया, वो आ गया कितना, 4.5 आ गया। क्या आ गया, 4.5। अब उसने बोला कि 4.5 ठीक है, पर वो कह रहा है कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी तो 5 थी। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछली क्लास के साथ और पिछली फ्रीक्वेंसी के सम के साथ जो डिफरेंस आता है वो अपॉन एफ, वो रेशो जो आती है वो क्लास को कितने पार्ट में, मैंने बोला ना भाई कि इसके बीच में 5 ही नंबर है, 20 और 30 के बीच में केवल 5 नंबर है, सॉरी 10 नंबर है, 10 नंबर है। इनका डिफरेंस क्या, सॉरी ऐसे नहीं निकाला बच्चों, ऐसे देखो, 30 माइनस 20 डिफरेंस कितना है, 10 है। इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 है, तो हर एक वैल्यू 2 नंबर होल्ड करती है, यानी एक फ्रीक्वेंसी 2 वैल्यू होल्ड करती है, ठीक है, यानी 2 नंबर होल्ड करती है। अब वो कहना चाह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है यहां तक का जो हमारे पास सम था, देखो हमारे पास जो n/2 है इस वाली वैल्यू के लिए n/2 है 9.5 आया, तो 9.5 और जो इसका पिछला जो फ्रीक्वेंसी थी उसका जो डिफरेंस निकाला वो कितना हो गया, 4.5, और क्लास कितने की, 5 की थी। याद रखना कभी भी इनका डिफरेंस ना इसकी क्लास से फालतू नहीं हो सकता, ठीक है, और जितना ही आएगा उतनी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइज की कंडीशन वो इसकी रिमेनिंग वैल्यू को डिफाइन करेगा। लोअर तो होगा ही होगा, साथ में जो चेंज होगा वो क्लास के चेंज के अकॉर्डिंग, उसके फ्रीक्वेंसी के रेशो के साथ जो क्लास में चेंज हुआ था उसको डिफाइन करने का काम वो करता है, यानी ये पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो 20 तो ओके हो गया, प्लस 4.5 हो गया अपन 5 इंटू 10। देखो उसने क्लियर कर दिया ना यहाँ पर कि भाई 5 तो क्लास है इसकी, और इसमें जो चेंज आया वो 4.5 चेंज आ गया, तो 10 का 4.5 और विद रिस्पेक्ट टू 5 ये चेंज डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इजी है, 5 2 या 10 और ये कितना हो गया, 9 हो जाएगा, 4.5 इंटू 2। तो अब हमारे पास जो क्लास की वैल्यू आ गई, यानी मीडियन आ गया, वो आ गया 29। देखो यहाँ से यहाँ बीच में उसने बोला 5 फ्रिक्वेंसी आई है, हमने कहा हमारे पास जो चेंज आ रहा है जो हमारे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9.5 आ रहा है, तो चेंज कितना आया, 4.5 का चेंज आया। 4.5 मतलब 4 2 8, मैंने कहा ना कि 10/2, 2 हर एक का 2 हो रहा है, तो 4 तो कंप्लीट हो गया, 4 2 8। अब एक बचा हमारे पास, उसका आधा कितना हो गया, 1 हो गया, तो उस तरह से 9 निकाल लिया हमने, तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस तरह से हम मीडियन निकालेंगे, ठीक है बच्चों। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वो सेम ही है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज आ रहा है। क्वार्टाइल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, क्वार्टाइल बता रहा हूँ, तो क्या होगा, एल तो होगा ही आपके पास लोअर लिमिट, प्लस n/2 की जगह n/4 हो जाएगा बस, माइनस CF/F इंटू H, यानी फॉर्मूला कुछ भी चाहिए नहीं है, जहाँ 2 था वहाँ 4 हो गया। अब अगर मैं इसका 19/4 करता हूँ तो कितना हो गया बच्चों, 4 4 जा 16 और बच्चा हमारे पास 3, ठीक है, और यहाँ डेसिमल लगाया 30,
कितना हो गया बच्चों ये 7 और 5, 4.75। तो बच्चों 4.75 मुझे यहाँ नज़र क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, अब ये मैं रफ कर रहा हूँ आपको कन्वीनियंट बनाने के लिए, और मेरा कोई मोटिव नहीं है इसका। तो 4.75 आ गया। तो क्लास पता चल गई, ये लीजिए क्लास, इसके ठीक सामने जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 10, तो लोअर लिमिट 10 हो गई। 4.75 इसके लिए सी एफ कौन होगा, ये सी एफ होगा, तो सी एफ 3, इनमें डिफरेंस कितना आया 1.75 का, और इसने चेंज कितना बोल रखा है 2 का बोल रखा है, ये हमारा एफ हो गया इंटू 10, तो 10 प्लस 1.75। उसने कहा चेंज 2 का ही है, 10 के अंदर चेंज 2 का है, पर जो हमारा पिछली फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज आया वो 1.75 है। मतलब ये करो यहाँ से मल्टीप्लाई, अब क्या अपने वैल्यू लाइक निकल आएगी, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 17.5/2, तो 10 प्लस कितना हो गया 8, इसका सीधा आधा कर देते हैं बच्चों, 8 7 25, तो 18.725, ये आपका क्या आ गया क्वार्टाइल फर्स्ट आ गया। ऐसे ही डेसाइल निकाल लेंगे आप, और परसेंटाइल। डेसाइल मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, आप वही क्वार्टाइल 1 होता है, 2 होता है और क्वार्टाइल 3 तक होता है, बस इतना ही। क्वार्टाइल वो मैंने बता ही रखा है, क्वार्टाइल 2 मीडियन के इक्वल है, और डेसाइल 5 और परसेंटाइल भी मीडियन के इक्वल होता है। तो इस तरह से क्वार्टाइल निकाल लिया। डेसाइल का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं कर रहा हूँ, ये छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। क्वार्टाइल 2 क्या हो जाएगा इसमें, L प्लस 2 CF। ध्यान से देखो ये वही बन गया, अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो n/2 हो गया, इसीलिए क्वार्टाइल 2 किसके इक्वल होता है, मीडियन के इक्वल होता है। क्वार्टाइल 3 अगर करूँगा तो L प्लस 3n/4 CF अपॉन F इंटू H, इससे से आप क्वार्टाइल नेक्स्ट निकाल सकते हैं। अगला मैं परसेंटाइल भी लिख देता हूँ बच्चों, परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के अंदर हम क्या करेंगे डिस्कस, P1 L प्लस, सेम मैंने निकाला तरीका, कुछ भी चेंज नहीं बच्चों, n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ऐसे परसेंटाइल 1 निकलता है। 2 निकालना हो तो क्या निकलेंगे, परसेंटाइल 2 L प्लस 100 है, परसेंटाइल 100 है बच्चों, तो 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। इस तरीके से परसेंटाइल 99 तक निकलेगा, क्या होगा L प्लस 99n/100 CF अपॉन F इंटू H, सिर्फ इतना ही इसके अंदर है। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये टॉपिक ओवर कर रहा हूँ। कमिंग टॉपिक में अगली क्लास में हम और अगली चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मोड पढ़ेंगे। तो मैं मोड एक ही क्लास में ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर रिलेशनशिप कंप्लीट करके और फिर हम आगे इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ने की चाह करें। कई फॉर्म्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट निकलती हैं, कई फॉर्मूले हैं, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये फ़िलहाल आपके लिए इसका कॉन्सेप्ट है, आराम से आप देख सकते हैं। तो वीडियो बच्चों मैं ओवर करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी, जो भी आप अपने कमेंट्स करें, जिससे मुझे पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको कितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, संभल के रहिए, बच के रहिए, पड़ोसियों से डिस्टेंस बना के रखिए, उनका भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और अगर कोई दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हाँ, कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है उसको सही से आइडेंटिफाई करने के लिए आप आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप है वो डाउनलोड करके एग्जैक्ट कंडीशन पता कर सकते हो अपने एरिया की। इसी के साथ वीडियो ओवर करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।